अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 7.6 मेटेलिक कैरेक्टर इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पॉइंट टॉपिक के टाइटल से इंडिकेट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स के मेटल के कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। तो ये बात आप लोग पहले भी जानते हैं कि मेटल्स किसी भी रिएक्शन के अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसको शो करती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मेटल्स की ये ख़ास बात, मेटल्स की ये खसूसियत, उनका ये कैरेक्टर कि वो किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं ईजिली, इसको मेटेलिक कैरेक्टर का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इज टिपिकली देयर टेंडेंसी उनकी काबिलियत, उनकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स के वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, मेटेलिक कैरेक्टर कहलाता है। मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई एलिमेंट, उसका कोई एटम किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या नहीं डोनेट करेगा, ये फैसला होता है उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लेट्स से दो एग्जांपल कंपेयर करके देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सोडियम और फ्लोरीन की, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 1 है डियर स्टूडेंट्स। अब एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोडियम का एटम क्या करता है, ये प्रेफरेबली इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है डियर स्टूडेंट्स। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये शेल खत्म हुआ, तो अंदर वाला जो शेल था वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल था। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है डियर स्टूडेंट। तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग जानते हैं कि 4 से कम हो तो वो एटम प्रेफर करता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया जाए, और अगर 4 से ज़्यादा हो तो वो एटम प्रेफर करता है कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को एड अप करवा के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया जाए डियर स्टूडेंट। तो सोडियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 थी, वहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को प्रेफरेबली लूज कर दिया। दूसरी तरफ फ्लोरीन का केस देख लें डियर स्टूडेंट्स। तो फ्लोरीन के आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है डियर स्टूडेंट्स। तो फ्लोरीन प्रेफरेबली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एड अप करवा देगा डियर स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवा लेना ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट पिक कर गए होंगे आप लोग। Then noble gases are most stable due to complete valence shell। noble gases की बात की जाए तो इनको noble इसीलिए कहते हैं कि ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। किसी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल होती है, इस वजह से इनको ज़रूरत नहीं कि ये किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। लेट्स से हीलियम की एग्जांपल ले लेते हैं। हीलियम, तो हीलियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 के इक्वल है डियर स्टूडेंट्स। इसका के शेल कंप्लीटली फिल्ड है। नियॉन की एग्जांपल ले लें, आर्गॉन की एग्जांपल ले लें, या बाकी जो नोबल गैसेस हैं उनकी एग्जांपल लें, तो उनका वैलेंस शेल पहले से ही कंप्लीटली फिल होता है, इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स को एड अप करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस देख लें। मेटल्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड के ऊपर होते हैं, और इन दोनों के दरमियान मेटलॉइड्स होते हैं। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। metals are present on left side of periodic table whereas non metals are present on right side of periodic table। 10 की बात कर ली जाए तो metals usually tend to lose outermost electrons। तो metal अपना outermost electron lose करना प्रेफर करते हैं और non metals electron को gain करना पसंद करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कुछ मजीद पॉइंट्स देख लें मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में। सोडियम टेंड्स टू लूज इट्स वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू अटेन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए सोडियम ने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये एग्जांपल के केस में सिखा चुका हूं मैं आपको पॉइंट। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सोडियम ने, और अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से स्टेबल है, मींस अब जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट वो कंप्लीट है डियर स्टूडेंट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट या डुप्लेट ये ज़्यादा स्टेबल है बजाय इसके
कि आउटर मोस्ट शेल पार्शली फिल्ड हो। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से स्टेबल है। तो मेटल्स स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। दूसरी तरफ देखें तो नॉन मेटल्स, फ्लोरीन टेंड्स टू गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फ्लोरीन ने क्या किया कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और अपना जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट कर दिया और फ्लोरीन नेगेटिव आयन बना दिया। तो मेटल्स चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और पॉजिटिव आयंस बनते हैं, तो मेटल्स का जो करेक्टर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है। इलेक्ट्रॉन को लूज किया और पॉजिटिव चार्ज ले हैं अपने ऊपर, तो इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कहते हैं, इस करेक्टर को। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और नेगेटिव चार्ज ले आती हैं अपने ऊपर, तो इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर का नाम देते हैं कि इनका करेक्टर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, ग्रुप और पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से वेरी करता है और क्या रीजन है क्यों वेरी करता है। तो ग्रुप की बात करनी जाए डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 1 की एग्जांपल ले लें। अल्कली मेटल्स तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये सारी की सारी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। टॉप से बॉटम की तरफ देखें तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो नॉन मेटेलिक है, ये एक्सेप्शन है। बाकी लिथियम और सीजियम, इनके अक्रॉस ट्रेंड अगर देखा जाए तो लिथियम का मेटेलिक कैरेक्टर कम है, मींस कि ये इसकी प्रेफरेंस कम है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जबकि सोडियम की प्रेफरेंस उससे ज्यादा है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। पोटाशियम उससे भी इजीली, रुबिडियम ज्यादा इजीली, और सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ये शो करता है डियर स्टूडेंट। तो टॉप से बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसकी रीजन क्या है? ये एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटम का साइज वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को कम पुल कर पा रहा है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुकी है। तो एज अ रिजल्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर चूंकि न्यूक्लियस की तरफ से पुल ही कम लग रही है, तो वो एटम अब इजीली उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर पाएगा। उसकी एबिलिटी कि वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, वो एबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। जबकि पीरियड के अक्रॉस अगर मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखें तो एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होता है। मींस ये इन जो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वो कम होती चली जाती है, ये कम प्रेफरेबली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं। इसकी रीजन क्या है? लिथियम से नियॉन की तरफ एटॉमिक रेडियस वो कम होता चला जाता है। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज करता चला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता चला जाता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और उनको अपनी तरफ पुल करेगा डियर स्टूडेंट्स। अब ऐसे सिनेरियो में जबकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर पुल वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो रिमूव हो सके वहाँ पर। एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर पुल जो होती है वो इंक्रीज करती चली जाती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियर पुल इंक्रीज करती चली जाएगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना वो डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा, और जैसे जैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा तो उन एलिमेंट्स में मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सा टॉपिक था मेटेलिक कैरेक्टर, जिसमें हम लोगों ने सिंपल बातें की, मेटेलिक कैरेक्टर सीखा, उसकी डिपेंडेंस देखी, देन मेटल्स, नॉन मेटल्स, और देन ग्रुप और पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर की वेरिएशन, मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड ने देखा कि ग्रुप के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था और पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा था। देन हम लोगों ने इसकी रीजन सीखी एटॉमिक रेडियस की बेस के ऊपर, न्यूक्लियर पुल के ऊपर, और देन अल्टीमेटली हम लोगों ने इसका रिजल्ट कंक्लूड किया डियर स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा।